हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं जा रही हूँ रानीखेत। ये है मेरी मम्मी। मम्मी को थोड़ा हॉस्पिटल लेके जाना था और थोड़ा वैसे भी सामान लेके आना है, तो हम जा रहे हैं रानीखेत को। ठीक, हम ऊपर नहीं तो हाँ बूझ है में कौन लगा बजर पर ना। अरे यार, तो ये देखो मेरी मम्मी अपना फ़ोन घर ही छोड़ के आ गई और अब जा रही हूँ मैं घर फ़ोन लेने के लिए। और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि अब जैसा, लेकिन ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा। तो अभी ऊपर को जा रहे हैं हम, तो मतलब चढ़ाई में तो सांस फूल जाती है, ब्लॉग बन नहीं पाता, पर कोशिश करूँगी। और मुझे ना मतलब ऐसे बोलने में बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं कभी भी पूरा ब्लॉग नहीं बना पाती, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँ। और ये है हमारा घर, ये देखो, ये हमारा जैक्सन। जय मम्मी फ़ोन खो, मेरे भाई तो दिख ही नहीं रहा। हमारी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और आज तो मेरी मम्मी आगे आगे चली गई, पता नहीं दिख भी नहीं दी है कहाँ चली गई। पता ना यार, हमारे को मैं रोड का दीनाल करें ना, हम गाड़ी में ढाबे चल। ये देखो ऐसे उड़ के बादल बादल आ गए धरती पे, गर्मी बहुत हो रही है। और अब ऊपर रोड में पहुंच के बनाऊंगी आगे का ब्लॉग। पसीना देखो, हालत बहुत ख़राब है। तो हम पहुंच गए थे ऊपर रोड में और सबके सामने में बोलने में मुझे बहुत शर्म आती है, तो मैंने खाली बस वीडियो बना रखी है। फिर उसके बाद हम बैठ गए थे गाड़ी में और भैया लोग भी आ गए थे। तो ये है हमारे गांव के ऊपर बस एक ही दुकान है और वो है ये, बस। उसके बाद फिर हम चले गए थे आगे को। फिर आधे रास्ते में कहीं पे काम चल रहा था, तो यहाँ पे हम थोड़ी देर खड़े रहे। फिर उसके बाद निकल गए थे कि हम चमड़ खान को, और फिर हम पहुँच गए थे चमड़ खान। और यहाँ से दिख रहा था मतलब गोयल देवता का मंदिर, क्योंकि हम मार्केट में नहीं गए थे, तो ऊपर से ही मतलब दिख गया था हमें मंदिर। और फिर उसके बाद हम आगे को चले गए, क्योंकि यहाँ से ना रानीखेत काफ़ी दूर है और रोड भी थोड़ी ऐसी ख़राब सी हो रखी है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत लंबा रास्ता है ना, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से फिर किराया भी ज़्यादा है, और फिर हॉस्पिटल वगैरह भी मतलब कहीं नहीं है, यहाँ आसपास कोई मार्केट ही नहीं है। जो बड़ी मार्केट है वो रानीखेत है, तो रानीखेत ही जाना पड़ता है। तो हम पहुँच गए थे अब बिनसर महादेव। बिनसर महादेव भी इसी टाइम पे आया जाता है हमसे, जब मेला वेला चलता है यहाँ तभी आते हैं, और वैसे तो हम कहीं जा ही नहीं पाते घर से। तो हम पहुँच गए थे फिर ताड़ी खेत। और ताड़ी खेत का मौसम भी ऐसी हो रहा था, थोड़ा ख़राब सा भी हो रहा था, और कहीं कहीं पे ठीक था, मतलब रास्ते में कहीं कहीं पे मौसम ख़राब भी हो रखा था। और यहाँ पे भी ताड़ी खेत में एक मंदिर है बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे आगे को। आगे फिर हम पहुँचे रानीखेत। और ये है रानीखेत के कॉलेज का गेट, क्योंकि कॉलेज यहाँ भी जंगल में है, मतलब रानीखेत मार्केट से काफ़ी दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर। फिर हम आगे बढ़ते हैं रानीखेत की तरफ। तो यहाँ पे एक इंडिया का मैप बना हुआ था, और यहाँ पे 2 मूर्तियाँ भी थी, मुझे ढंग से दिख ही नहीं पाई यार किस चीज़ की मूर्तियाँ थी। फिर हम पहुँच गए थे यहाँ के ऑटो स्टैंड पे, मतलब जहाँ गाड़ियाँ लगती हैं, क्योंकि रोडवेज स्टैंड तो काफ़ी दूर है, मतलब वो नीचे मार्केट में है, बीच मार्केट में। और ये ऑटो स्टैंड था यहाँ का। और यहाँ से फिर हमने कहा देखो बादल तो आपको दिख ही रहे होंगे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश आ जाएगी, तो अभी बारिश आ जाएगी। मतलब रानीखेत में मौसम ऐसा रहता है ना कि कभी भी बारिश आ जाती है। रानीखेत का और देहरादून का मौसम सेम ही है कि अभी धूप आएगी और फिर बारिश। और फिर मैं चली गई थी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल, और ये रहा यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल। लेकिन अंदर तो पता नहीं क्या बात है, ये सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाए, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी यहाँ। फिर हमने मम्मी के टेस्ट वगैरह करवाए थे, जो खाली पेट के थे वो तो हो नहीं पाए थे, लेकिन जो खाना खा के यूरिन टेस्ट वगैरह थे वो करवाए थे। फिर उसके बाद हमें बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, और सुबह हम खाली घर से नाश्ता करके गए थे, फिर आ गए थे हम कुछ खाने के लिए। तो मम्मी ने तो दाल चावल खाया, क्योंकि उसको बाहर का खाना फास्ट फूड मना था। तो बस मैंने तो छोले समोसे खाए,
और यहाँ पे हमें मिला एक पेड़, वो भी इतना बड़ा था, मैंने तो देखा भी नहीं, बस मेरी मम्मी ने ही देखा। और मेरी मम्मी इतनी मतलब छोटी सी लगती है ना एज में, वैसे ही 47 है मम्मी की एज, पर वो लगती बहुत छोटी सी है क्योंकि वो हाइट में भी छोटी है और वैसे भी मतलब अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो वैसे भी लगती है। तो फिर उसके बाद हमने यूरिन टेस्ट करवाने के लिए दिया था मम्मी का, फिर हम चले गए थे वापस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से हमने टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट ली, डॉक्टर को दिखाया और वहाँ से मेडिसिन ली, फिर आ गए थे हम घर की तरफ। और यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल ना काफ़ी दूर है मार्केट से, तो जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हो रखी थी वहाँ से हॉस्पिटल कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि मतलब काफ़ी बीच में मार्केट है ना। फिर हम वहाँ से आए तो हमें एक बिस्किट की शॉप मिल गई थी, मतलब किसी की गाड़ी थी, उन्होंने लगा रखा था, मतलब बेकरी वाले बिस्किट वगैरह, तो हमने वहाँ से बिस्किट लिए। फिर फटाफट से हमने सारा सामान वामान कलेक्ट कर जितना लेना था जहाँ जहाँ से, फिर मैं और मम्मी आ गए थे आगे को। और फिर हमें यहाँ पे भी मतलब जैसे हर जगह आजकल लिख रखा है कि आई लव ये आई लव वो, तो यहाँ पे भी लिखा था, गांधी चौक है ये, और यहाँ पे लिखा था आई लव रानीखेत। फिर हम गाड़ी में बैठे तो उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी यहाँ भी, क्योंकि रानीखेत का मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, तो एकदम से बारिश होने लग गई। और इतनी तेज़ बारिश आई थी, बहुत तेज़, एकदम से पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ से आ गई ना। मौसम बिल्कुल नहीं बन रखा था, मतलब तब थोड़ा मौसम खुल गया था, लेकिन एकदम से बारिश हो गई। फिर हम आ गए थे घर की तरफ, तो आगे को दिखाते हैं आगे का नज़ारा। ये देखो गाइस, इतनी तेज बारिश आ रही है। हम लोग मस्ती करते हुए आ रहे थे, तो ये मार्केट अगर देखी तो होगी वैसे, क्योंकि यहाँ से हल्द्वानी को जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, अब क्या पता मेरा ब्लॉग कोई देखे ना देखे। ये गनियादुल्ली की मार्केट है और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आता है बिनसर महादेव साइड को, और मतलब एक जो रामनगर वाला रोड है, और एक है हल्द्वानी वाला। तो वहाँ से जब हम गनियादुल्ली से नीचे को आए थे तो बिल्कुल मौसम साफ़ हो गया था, और किसी किसी जगह पे तो धूप भी आ रखी थी, जो दूर दूर पहाड़ों में जो गांव दिख रहे थे वहाँ तो धूप भी आ गई थी। और वैसे तो मतलब वहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे कितनी बारिश हो रही होगी हर जगह। तो फिर हम पहुँच गए थे उसके बाद चमड़ खान, और हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई थी क्योंकि मतलब बहुत अजीब सा हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, और मम्मी को तो नींद भी आ रही थी। और तो हम पहुँच गए, ये है पोखरा खाओ, मतलब नाम है जगह का पोखरा। तो यहाँ पे है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल बन रहा है अभी नया, शायद ये भी सरकारी हॉस्पिटल है। तो जो चमड़ खान साइड में रहता होगा तो उनको तो पता ही है, उन्होंने तो देखा ही है। और यहाँ की रोड बहुत ख़राब है, बहुत डेंजर रोड है, मतलब कोई हिम्मत वाला ही आदमी चाहिए जो गाड़ी चला रहा होगा ऐसी रोड पे, मतलब बहुत ख़तरनाक रोड है। पर यह है कि अब इन लोगों को आदत हो गई है, तो ये लोग तो जैसे तैसे ले ही आते हैं। वैसे रोड बहुत ख़राब है और ये अभी तक ठीक भी नहीं हुई, क्योंकि ये मार्केट से होते हुए नीचे मतलब मेन रोड पे मिलती है, और जो बाईपास वाली रोड है वो दूसरी है, वो पूरी मतलब अच्छी है, उसमें भी काम चल रहा है, पर वो फिर भी ठीक है, ये वाली तो बहुत ख़तरनाक रोड है। फिर उसके बाद हम पहुँचे थे नीचे, जो मेन रोड है, जो मतलब पक्की रोड है यहाँ की, वहाँ पे आए, और वहाँ से फिर हम सीधे आए सैकुड़ा। मतलब सैकुड़ा, अब जो लोगों को पता है वो तो उनको तो पता ही है कि सैकुड़ा कहाँ पे है, और सैकुड़ा से ही जाता है मतलब मेरे घर के लिए रास्ता। तो फिर हम फटाफट से आए घर को अपने। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं घर, और हमारी इसका ना वो टूट गया है ये मतलब बैग का डोर गया है टूट। ओह गाइस, मुझे क्या मिला? और मिला पर इतना तो बड़ा तो ये मिठाई लग रहा है। ओह माय गॉड, आम पक गए हैं। ओह माय गॉड, हमारे यहाँ तो आम भी पक गए हैं। ओह माय गॉड, हमारे यहाँ तो आम भी पक गए यार। कितना बड़ा आम है। मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्या बात है। आज मैं 3 किलो आम लेके आ रखी हूँ, 3 किलो। वो भी 3 किलो कैसे लेके आई वो भी बताती हूँ। दरे मच्छर लबू काम आएगी। देखो, एक जगह से हमने आम लिए तो वो हमें थोड़े ठीक ठाक लगे, तो हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो 100 रुपये के 1.5 किलो हमने वहाँ से ले लिए।
फिर हम थोड़ा और ऊपर आए मार्केट में, फिर देखा हमने वहाँ पे और अच्छे आम मिल रहे थे, हम 1.5 किलो और लेके आ गए। और अब ये देखो 2 आम और मिल गए, ये हमारे घर के हैं, इसको बोलते हैं खिराने आम, क्योंकि ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इसलिए। और वो है मेरी मम्मी, मेरी माँ जा रही है आगे आगे, उसके सर में है एक कट्टा। और आज ना बस एक ही गलती हो गई कि हम सब्ज़ी लाना भूल गए, आज हम सब्ज़ी लेके नहीं आ रखे हैं। बाकी खटर पटर सामान अभी दिखाते हैं तुम्हें, अभी दिखाते हैं घर जाके। ये देखो बस अब हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। वाव, ये देखो हमारे पायल और जैक्सन हो गए रेडी। जैक्सन का रिएक्शन देखो। अब ये है पायल, ये अभी 16 साल की है, अभी कान भी थोड़ा कम ही सुनने लग गई है। ये 16 साल की बुढ़िया है, ये बुढ़िया है हमारी, वो है उसको भी 1 साल नहीं हो रखा, उसका नाम है जैक्सन। ये जैक्सन का रिएक्शन देखो, खुश हो जाता है, हमें देखकर खुशी की लहर दौड़ उठती है। अबे कमीने सा, ई ये टूट गो, ओ माय गॉड, अब तो दोनों टूट गए हैं, सॉरी। जैक्सन पहला का हाथ जोड़, बस जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो, चलो उठो। और मैं लेके आई थी चमड़ खान से चाउमीन, क्योंकि मुझे चमड़ खान की चाउमीन बहुत पसंद है। ऐसी तो मुझे रानीखेत की, मतलब मुझे कहीं की नहीं पसंद, ऐसे तो मैं बाहर कभी चाउमीन वगैरह खाती नहीं हूँ। ना मैंने रामनगर में खाई होंगी इतनी, और ना मैं भिक्या सैन में खाती हूँ, भिक्या सैन में भी खाती हूँ सिर्फ एक ही जगह से, और मुझे चमड़ खान की चाउमीन बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं एक फुल पैक करवा के लेके आई थी। और उसके बाद जो हम खटर बटर सामान लेके आ रखे थे, बाप रे, हम सब्ज़ी लाना तभी भूल गए, हमारा ध्यान तो सब इन्हीं चीज़ों में था यहाँ से। और देखो 3 किलो तो हम आम ही उठा के ले आए, बाकी मैं 4-5 दिन का कोटा भर के लेके आ रहा है, क्योंकि खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुझे रोज़, तो इतना सारा सामान लेके आए हम। और फिर करी थी मैंने शाम के खाने की तैयारी, तो मैंने सब्ज़ी काट दी थी पहले, मम्मी ने फिर सब्ज़ी चढ़ा दी और अब बन गई है सब्ज़ी। और मैंने फटाफट से आटा गूँथ लिया था, फिर उसके बाद मैंने बनाई फटाफट रोटी, क्योंकि सर दर्द हो रहा था मेरा भी और मतलब मम्मी का भी। मम्मी की तो तबीयत वैसे भी ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर रोटी बनाई फटाफट से, फिर पापा को दिया खाना। और मैंने तो पहले ही खा लिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, पापा थोड़ी लेट आए थे, तो फटाफट से पापा ने खाया खाना। और हमने भैंस बाहर बांध रखी थी, अब इसको मम्मी अंदर बांध देगी। और मैं चली गई थी फिर अपने बिस्तर की ओर, और ये बैठा है हमारे पायल, और नीचे है जैक्सन, उसको तो भूख ही लगी रहती है 24 घंटे। और मैं अंदर गई तो मैंने अंदर जाके देखा कि मेरा भाई अभी तक खाना खाने गया ही नहीं है, और हम लोगों ने खाना खा लिया था। फिर मैंने उसको फटाफट से भेजा खाना खाने के लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।